साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कौन है जो खोद रहा है झारखंड को? कौन है जो झारखंड को लूट खंड में तब्दील करना चाहता है? कौन है जिसके हाथ, जिसकी पहुंच सत्ता तक है? कौन है जिसके कहने से जो है दोस्तों कोल्हान की नदियां, कोल्हान के खजाने देखते देखते खाली होते जा रहे हैं? कौन है जिसका नाम लेकर दोस्तों किसी के पीठ पर एक ऐसी इबारत लिख दी जाती है जिसकी गूंज जो है कोलांचल तक पहुंच जाती है? किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है दोस्तों? कौन है जो हमारे यहां स्वर्ण रेखा जैसी नदियां एक नहीं है, कई हैं? ऐसी नदियां जहां सिर्फ स्वर्ण कण ही नहीं मिलते दोस्तों, सोने की ऐसी खदान है जिससे लोग जो है माले माल हो रहे हैं। रेत की कीमत भी आज सोने से कम नहीं है दोस्तों। कहने को ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, लेकिन अवैध उठाव जो हो रहा है और हमारी नदियां जो सूख रही हैं और जिससे पर्यावरण असंतुलन हो रहा है झारखंड में, इसकी चिंता किसी को नहीं है। कहने को सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, संवाद होते हैं, प्रेस बयान जारी किए जाते हैं, मंत्री जी चिंता में दुबले दिखलाई देते हैं, लेकिन ये चिंता जो है काफूर के जैसा उड़ जा रही है, क्योंकि दरअसल मन में कुछ और है, ज़बां पर बातें कुछ और होती है। ईचागढ़ उसी कोल्हान में पड़ता है दोस्तों, और 40,000 से अधिक मत लाया था एक युवा प्रत्याशी ने, जिसका नाम है तरुण महतो। उनकी कैसे तरुणाई जागृत हो उठी। वो रोज रात में घर से निकल पड़ते थे, कहीं भी अवैध बालू उठाओ दिखता था तो वाहन को रोकने की कोशिश करते थे। लेकिन जब माफिया पुलिस का एक गठजोड़ हो जाए और जिसकी पीठ पर सत्ता के हाथ हों, तो वही दबंगई तो करना लाजमी हो जाता है। तो जो बालू उठाव कर रहे थे तस्कर, सिर्फ दबंगई उसने नहीं की, बल्कि जो पुलिस वर्दी वाले हैं, जिनके बारे में आनंद नारायण मुल्ला जो चीफ जस्टिस कभी हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने दोस्तों वर्दी वाला गुंडा कहा था। मैं तो दबंगई शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो उनकी छाती चौड़ी हो गई। उस तरुण महतो को उठाकर ले जाया गया थाने में और हाथ पैर तोड़ डाले गए। मैं तस्वीरें आपसे शेयर नहीं कर सकता दोस्तों, गाइडलाइन है यूट्यूब की। लेकिन जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको कहा कि कोलांचल तक उसकी गूंज पीठ के इबारत की पहुंच चुकी है। और कोलांचल में पता है किसका दबदबा आजकल है, उसी नौजवान लीडर का जिसका नाम है टाइगर जयराम कुमार महतो, जो डुमरी से एमएलए है। उनका कोई बयान हालांकि अब तक नहीं आया है, लेकिन उनके सारे सिपासालार लगातार पहुंच रहे हैं। और सरायकेला में दोस्तों डीसी के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन हुआ और एक जो फायर ब्रांड नेत्री है वहां की बेबी महतो जमकर लतियाया, जमकर लताड़ा प्रशासन को और कई सवाल उठाए। उन सवालों से आप इनकार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो वहां के जो थानेदार बाबा थे एक ईचागढ़ थाना के, उनको लाइन हाजिर नहीं किया जाता दोस्तों। तो मैं चाहता हूं सीधे आप कि बेबी महतो को सुनिए, उसके बाद फिर साथियों हम बात को आगे बढ़ाते हैं। थाना के अंदर इतना पीटा है, बेसिक किसे पीटिया से जानो, छोड़े पीटिया से छोड़ जखन पक्का घर बना और बुआ बस गाते नो घर के बना कर छोड़ के देखिए चलो तो भाई से छोड़े पीटिया एक गोड़ के भैया नहीं আছে वो शरीर के गोटा चिन्ह আছে छोड़े तो जरूरत की लगे नहीं देखा कबो। अरे बाहर पर सब ले बोला देखो हमरा जे डॉक्टर महोदय करते से डॉक्टर महोदय ये तू चोट लगी আছে और वहां के रिपोर्ट दिए ছিল ফিট ঘোষিত করি আছে। ফিট মানে ইয়াকে কোনো না ইও ইয়াকে জেল লাগতে পারো বলিয়া। तो हम ही चाहिए एटाই सवाल बोले डीसी महोदय और एसपी महोदय के सवाल करते हम डीसी महोदय और एसपी महोदय को यहाँ से सवाल करते हैं। आज वो दोनों है नहीं, लेकिन वीडियो के माध्यम से जरूर देखिएगा और एक बार
करिए आप, जिन्होंने फिट घोषित किया था, या फिर उसका पैर तोड़िए और उनको रड से मारिए, फिर उसको बाद उसको फिट घोषित करिए, फिर हम मानेंगे कि अब बकई में डॉक्टर है, अब बकई में डीसी और एसपी और आईएएस और आईपीएस हैं आप। अन्यथा सब मिली भगत है, माफियाओं के साथ आप लोग का बड़ा सिंडिकेट चलता है। आज सबको मालूम है यहाँ धरना देना है, सबको मालूम है धरना देना है। पहले से यहाँ पर ज्ञापन दिया हुआ था, ये जो यहाँ भानुमति भाभी है, भानुमति भाभी दी थी, लेकिन आज डीसी महोदय और एसपी महोदय दोनों नहीं है, गायब है। आज मंगलवार है, मंगलवार और शुक्रवार को डीसी महोदय का यहाँ पर जनता दरबार लगता है, यहाँ जनता आती है, जनता का बात सुनते हैं, लेकिन आज महोदय गायब है। क्यों? क्योंकि आज जेल कैंप के लोग आएंगे, तरुण महतो का रिहाई का गुहार लगाएंगे, इसीलिए आज वो गायब है, यहाँ से उठ के चले गए हैं कहीं। कोई कहता है कि सरकार द्वारा जनता दरबार में गए हैं, तो कोई कहता है कि हाईकोर्ट गए हैं। और एक चीज, आज यहाँ से हम लोग को सिर्फ तरुण महतो का रिहाई का मांग ही नहीं करना है, हम लोग को मांग करना है सही तरीके से जांच हो, और जो थाना प्रभारी जो थाना प्रभारी मौजूद थे और रड से पीटे हैं, उनका पैर तोड़े हैं, वो थाना प्रभारी को जेल हो, वो थाना प्रभारी का सस्पेंड हो, उन लोग को नौकरी से हटा दिया जाए। हम लोग का ये मांग रहेगा और ये मांग है। और आज अगर ये मांग हम लोग नहीं करेंगे, तरुण महतो को हाथ लगाया मतलब 41,000 जनता को हाथ लगाया, तरुण महतो को पीटा मतलब 41,000 जनता को पीटा, क्योंकि 41,000 जनताओं ने उन्हें वोट दिया है। आज अगर तरुण महतो का ये हाल है, तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोग जितना लोग हैं, हम लोग को कीड़ा मकोड़ा की तरह रोंद देंगे ये लोग। जब एक 41,000 वोट लाने वाला आदमी को जे 41,000 वोट अनिया छे, आज यदि वहाँ के को पीटबार हिम्मत हइलो, तो तोरा की वोटनो हमी की वोटिन। कल के तुमरा यदि कोनो एक दिक्कत होबे कर जाबे, वहाँ ऊपर वो मारबे, और यदि सही समय बौद्धी नहीं पहुंची थे, अगर तरुण महतो के धर्म पत्नी अगर सही समय पर नहीं पहुंचती, तो इनको भी सूर्य हंसदा का हाल किया जाता और बाद में इनकाउंटर का नाम दिया जाता। तो आप जागिए, एक जागते होबे, सोबा के बाहरत होबे, सोबा के आवाज उठा तो होबे। एक तरुण महतो के लेके जेले रखबी, हमरा 1000 तरुण महतो बाहरबो, हमरा 41,000 तरुण महतो बाहरबो, कोट तरुण महतो के लेके खुले तो जेले ढुकाई रखबी। तो इस चीज को, ये चीज गिला एक बार ध्यान जरूर रखबे। ये चीज गिला आज এই যে কোন মারিয়া কোন ওকে ভিতরে রেখেছে যে আইসিইউ আছে, এমন কোন হাসপাতালে নাই কে আইসিইউ আছে, আইসিইউ নরমালও নাই। যদি वो घोल्टिया আছে, तो उनको उठाने के लिए 2 साइड में पकड़ना पड़ रहा, तब वो उठ के बैठ पा रहे हैं, और उस व्यक्ति को फिट घोषित किया गया था। तो यहाँ पर सोचिए कि मिली भगत है और इन लोग का बड़ा सिंडिकेट चलता है, और वर्दी के आड़ में गाड़ी रोका गया था, इसीलिए इसको पुलिस डिटेन करके लाया और पीटा। तो आप लोग बताइए, बोला कि वहाँ पब्लिक का दिक्कत हो रहा था, बताइए रात 12 बजे के बाद कौन सा पब्लिक सड़क में चलता है? कौन सा पब्लिक चलता है सड़क में? दिक्कत किनको हो रहा था? माफियाओं को दिक्कत हो रहा था। दिक्कत किनको हो रहा था? प्रशासन जो बालू पार कर रही थी। जितना मीडिया बंधु है, जितना मीडिया भाई लोग हैं, जो मेरा वीडियो को देख रहे हैं और देख रहे होंगे, सभी मीडिया से मेरा निवेदन रहेगा, कटिंग करके चलाना है चलाइए, ट्रोल करना है करिए, नहीं डर लगता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, कौन किससे शादी किया है, एक तरफा अगर कोई बोल दिया तो उसी को न्यूज में चला देता है। अरे जमीनी पे आइए, धरातल पे आइए, खाली रूम के अंदर बैठ के एक तरफा दोषी दिखाने से नहीं होता। आप धरातल पे आइए, जो मीडिया पे चलाए हैं, जो मीडिया कि तरुण महतो पैसा अगुवाई करने गया था, मैं उन मीडियाओं से सवाल कर और पूछ रही हूँ, क्या आपने प्रशासन का एफआईआर कॉपी देखा है कि एफआईआर कॉपी में क्या लिखा हुआ है? नहीं देखा तो आंख में डबल चश्मा लगा करके देखिए एक बार कि एफआईआर कॉपी में लिखा क्या हुआ है। रूम के अंदर बैठे हुए कुछ भी बोलने से नहीं होता। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपका काम है सही चीज को दिखाना, आपका काम है दोनों तरफ बात करना, लेकिन आपने दो तरफ बात नहीं करके कोई एक आदमी अगर बोल दिया उसको आप मीडिया में चला दिए, किसी अच्छा व्यक्ति को आप गलत दिखा दिए।
आप दोनों तरफ का देखते, आप दोनों, अगर आपको कोई बोल दिया बालू अगुवाई करने, अगर पैसा अगुवाई करने आया था, तो आप एक बार कॉल करके क्यों नहीं पूछे उनका धर्म पत्नी से? क्यों नहीं बात किए कि सच किया था? क्यों नहीं बात किए उस व्यक्ति से जो उस घटना में मौजूद था? क्यों नहीं आकर के प्रशासन का मुंह में आप माइक लगा के क्यों नहीं पूछे कि सच क्या है? जो मन में आएगा तो चला दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा, एक जो हमारा पार्टी से जेएमएम पार्टी गए हैं उसका नाम लिया जा रहा है, उसके साथ तुलना किया जा रहा है कि इसको पार्टी से निकाला क्यों नहीं जा रहा। तो मैं एक बात कहूंगी आप लोगों को, इसमें भी वो लोग जातिवाद घुसा देते हैं। अरे आज इनके साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, आपका परिवार के साथ भी हो सकता है, लेकिन अब मीडिया है तो मीडिया का काम करिए, ज्यादा रोस्टर मत बनिए, ज्यादा रोस्ट मत करिए आप लोग, और सच्चाई पे बात करिए और धरातल पे आके बात करिए। अगर ट्रोल करना है तो करिए, नहीं डर लगता है, वैसे भी आप लोग को तो आता ही है वही चीज ज्यादातर लोगों को। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अंत में यही कहूंगी, जेल का ताला टूटेगा तो साथियों चलिए इजाजत दीजिए सीधे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।